क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ने जानकारी दी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का धुआंधार प्रचार आज से शुरू हो गया है। सभी दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां भी जारी हैं और चुनावी रैलियां कर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमित शाह की जम्मू में आज 5 रैलियां होनी हैं। 5 रैलियां फिर से अमित शाह करने वाले हैं। इससे पहले भी जब दूसरे चरण के चुनाव थे, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 4 से 5 रैलियां एक ही दिन के अंदर की थी। और ये जुनून, ये जज्बा बताता है कि नया कश्मीर अब किस तरह से सरपट दौड़ रहा है, जो विकास की पटरी है उस पर दौड़ रहा है। उसी के चलते ये रैलियां, धुएंधार रैलियां हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर से कई रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, वो भी आज यहां पर पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं और बाकी जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कमान संभाली है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जम्मू में लगातार जब से विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है तो धुआंधार रैलियां जो है वो देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर इस बार तस्वीर जो है सामने आई है, ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए बल्कि तमाम जितने भी सियासी दल है एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में कोई कमी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां पर आपको बता दें, अमित शाह की रैली आज कहां होने वाली है। पहली रैली चनैनी में होगी। आपको बता दें कि आज 4 रैलियों को अमित शाह जो है वो संबोधित करेंगे। दूसरी रैली बनी में होने वाली है और इसी के साथ उधमपुर में तीसरी रैली और चौथी रैली की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जसरोटा जो है वहां पर होगी। और 5वीं रैली की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मढ़ विधानसभा सीट से होने वाली है। ये 5 रैलियों को जो है आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम सियासी लीडर्स और जितने भी बड़े दिग्गज नेता है जम्मू कश्मीर में जीत और मेहनत और इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को कहा जा रहा था, वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हुई नजर आई है। जहां पर एक के बाद एक स्टार प्रचारक जो है जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है और ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से इस गाड़ी को आगे बढ़ा रही है और इसके एक्सीलेटर पे खुद प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और साथ साथ पूरा उनका साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह निभा रहे हैं। 2014 के मुकाबले गृह मंत्री अमित शाह इस बार के चुनाव में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीसरा चरण बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जम्मू की तमाम सभा, कठुआ और उधमपुर, ये 4 जिले जम्मू के ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। और एक तो चुनौती दबदबे को कायम करने की है और दूसरी चुनौती इस दबदबे से ऊपर कैसे जाना है, यानी अपने वोट शेयर को बढ़ाना कैसे है, सीटों को कैसे बढ़ाना है, ये भी उनके सामने एक चुनौती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। हम जरा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 2 चरणों का आकलन किया जाए और तीसरे चरण पर नजर डाली जाए तो ये पूरी हवा किस तरफ रुख ले रही है और इस हवा का परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, बंपर वोटिंग हुई है 61% और लगभग 57% के आसपास दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। आप कैसे इन दोनों चरणों को देख रहे हैं और इसमें जो आए हुए लोग थे, जो नीचे उतरे, जिन्होंने वोट किया, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, क्या पूरा माहौल अभी बनते हुए नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि तीसरे चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में हिंदू बहुल सीटें हैं और आपको बताते चले कि सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, तो इसलिए उस लिहाज से ये तीसरा चरण जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले और दूसरे चरण की बात करें, लोगों ने खुल करके अपना वोट कास्ट किया है, जो इस बात का संकेत है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी चुनाव कवर किए हैं, बड़ा कम पोल परसेंटेज हुआ करता था और 2-2 हज़ार से कश्मीर से लोग MLA जीत करके थे मार्जिन से। तो इस बार जो मुझे लगता है लोगों में उत्साह है, लोकतंत्र पर लोगों ने भरोसा किया है, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके अपने दायित्व का निर्वाह किया है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में 50 पार का आंकड़ा जो है वो कहा है और जम्मू और उधमपुर सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या कुछ लगता है किस तरीके से इस इमेज को मेंटेन करने में जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे क्या कुछ लगता है समीकरण किस हिसाब से बन सकते हैं?
देखिए, अगर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जिस जिस जगह पर वो रैली कर रहे हैं वहाँ उनको लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम चनैनी की बात करते हैं तो चनैनी में दोनों रिश्तेदार हर्षदेव सिंह और बलवंत मनकोटिया दोनों ही फील्ड में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलवंत सिंह मनकोटिया हैं और हर्षदेव सिंह कॉमन कैंडिडेट है कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी का, इसलिए उन्होंने पहली अपनी रैली वहां पर रखी है। फिर मोदी ग्राउंड में उधमपुर में रखी है रैली, वहां पर भागी भारतीय जनता पार्टी के भागी पवन खजूरिया वहां पर आ चुके हैं, यानी बगावत करके अपने ही कैंडिडेट आरएस पठानिया के खिलाफ वो चुना है उन्होंने। बनी में हल्का सा एज नहीं मिल रहा है, पीछे है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, वहाँ पर मेला ग्राउंड में वो रैली करेंगे। और भलवाल जसरोटिया तो कहते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं कि थोड़ा, लेकिन थोड़ी कोई कमी पेशी ना रहे इसलिए वो जसरोटा में बलवाल मोड़ है वहाँ पर रैली करेंगे। झीड़ी में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मोहनलाल कैथ आगे हैं मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे भी थोड़ा सा इनको लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पर ही रैली बड़ी सिस्टमेटिकली उस तरीके से अपनी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगता है कि थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वहाँ खुद गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। पिछली बार जो सीटें जीती थी बीजेपी ने, जहां पर आज रैलियां होनी है, वो तमाम सीटें बीजेपी के पास हैं 2014 में जब चुनाव हुए थे जी। तो क्या बीजेपी के पास अब दोहरी चुनौतियां हैं? एक तो उन सीटों को बचाना भी है और दूसरा अब नई सीटों पर भी कब्जा करना है, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। जी बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिलिमिटेशन होती है और हदबंदी जब निर्वाचन क्षेत्रों की होती है तो कुछ एरिया किसी दूसरी साइड चले जाते हैं, कुछ दूसरी साइड। जैसे उधमपुर की बात करें, लास्ट टाइम 2014 में उधमपुर में इसी मोदी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पवन खजूरिया हार गया था और निर्दलीय उम्मीदवार पवन गुप्ता वो जीत गए थे। इसलिए अब समीकरण थोड़े से बदले हैं। विनोद जी, जिस तरह से लोग बाहर आ रहे थे, जब हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, या आम लोग सोशल मीडिया के जरिए अगर अपना कहीं ना कहीं प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वोट फॉर नया कश्मीर, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर सिक्योरिटी, वोट अगेंस्ट टेररिज्म एंड वोट अगेंस्ट सेपरेटिस्ट, ये जो चीज़ें हुई थी उस पर रुकावट हुई है 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद। तो क्या ये सारा वोट जो है इन सब चीज़ों के साथ जा रहा है, इन सब चीज़ों के साथ संग आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर जाएगा? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा, डेवलपमेंट एक इशू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि भावनात्मक राजनीतिक होती है, इमोशनल पॉलिटिक्स खेली जाती है। और एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेलेगी कि हमने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया उसके बाद आतंकवाद को दबोच दिया है और कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और अलगाववाद पूरी तरह से खत्म कर दिया, पत्थरबाजी ऑलमोस्ट खत्म है। और जो कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की, बाजार सिर्फ एक सप्ताह में 2 दिन खुलेगा, 1 दिन खुलेगा, वो भी ऑलमोस्ट क्लियर है। और वहाँ के हालात में हम लाल चौक पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इस चीज को वो कैश करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन और पहले ये चीजें भी देखी जाती थी, जो पॉलिटिक्स थी जम्मू कश्मीर की, वो कश्मीर केंद्रित पॉलिटिक्स थी, यानी कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स अगर माने तो वो कश्मीर माना जाता था और वहीं से चक्रव्यूह बनता था, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी और उसका नुकसान जम्मू को भरना पड़ता था। क्या उस सब से भी अब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं? पहले अगर बताया जाता था, प्रधानमंत्री पहुंचता था दौरे पर, तो जी हमारे हिसाब से ये भाषण आपने देना है या ये चीज़ें करनी है, क्या उसमें भी एक छुटकारा मिला है अब जम्मू कश्मीर को, यानी स्वतंत्र रूप से ये चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो एपिक सेंटर हम मानते थे कश्मीर को, राजनीतिक एपिक सेंटर, वो मुझे लगता है एपिक सेंटर बदला है और वो जम्मू में आ गया। जम्मू में 2 प्रमुख दल है, सच कहा गया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पीडीपी को नहीं, सच्चाई जो है सदाकत है कि कांग्रेस और बीजेपी ये 2 है और टनल के उस पार चले जाइए आप। अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, और अब देखिए जमात के लोग भी उतरे हैं, बहुत सारी वहाँ पे जमातें आ गई हैं। तो मजबूत और एपिक सेंटर जो राजनीति का है वो जम्मू प्रोविंस में बड़े कठिन परिश्रम के बाद
आया है। तो ये खुशी की बात है जम्मू वालों के लिए, यहाँ से सब कुछ डिसाइड हो। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की जाए तो साफ तौर पर रैलीज जो हो रही है यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो साफ मुद्दा स्टेटहुड 370-35 है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद, आतंकवाद को लेकर बार बार बात कर रही है। क्या कुछ लग रहा है जब 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बदली है, इस बार बयानों में बदलाव आया है, और क्या कुछ लगता है ये पूरी राजनीति जो है जम्मू कश्मीर की 370 के आसपास ही घूम रही है? डेफिनेटली ये टनल के इस पार कहा जाए तो 370 को लेकर के कैश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जाए तो 370 होना चाहिए, इसको हम वापस लाएंगे। सभी जमातें, मूलतः सभी जमातें इसी बात पर जोर दे रही हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 वापस लाएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी इससे कुछ सिरे से खारिज कर दिया है, और जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को ये प्रस्ताव लाया था और पारित किया था राज्यसभा से, उसके बाद लोकसभा में, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। यानी इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन है मुद्दा, इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया। विनोद जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो पहले दिन से ही बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आई थी। खास तौर पर मैनिफेस्टो में जो प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो धारा 370 हो या पाकिस्तान से बातचीत हो, उस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी। लेकिन 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल, और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।